हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है। मैच द एपीज गिवन इन कॉलम ए विथ सुटेबल कॉमन डिफरेंसेस गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में यहाँ पे हमें एपी सीरीज गिवन है। ठीक है, तो और यहाँ पे कॉलम बी में हमें कॉमन डिफरेंसेस गिवन है, तो हमें मैच कराना है कि किस एपी सीरीज से कौन सा कॉमन डिफरेंस मैच करेगा। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे जैसे A1 हमें दे रखा है, फर्स्ट एपी सीरीज है 2 -2 -6 -10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 - A1 कर ले। A2 - A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस और ये क्या है 2 है। ठीक है, तो -2 इट मीन्स -4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स B4 वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इसके आगे हम B4 ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें A2 दे रखा है, ये A1 वाला पार्ट था। A2 में हमें एपी सीरीज गिवन है जिसमें A की वैल्यू है -18 एंड N इज इक्वल टू 10, AN इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमें फॉर्मूला पता है कि AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D होता है। यहाँ पे AN की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे 0 रख लिया। A की वैल्यू हो गई -18 प्लस N की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1 किया तो 9 वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, तो ये -18 है, ये इधर आएगा तो +18 में चेंज हो जाएगा ना, एंड दिस इज इक्वल टू 9D। तो यहाँ से हमें D की वैल्यू क्या मिलेगी, 18/9। इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, 2 की आ गई। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B5 वाला, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स यहाँ पे B5 इसका मैच हो जाएगा। ठीक है, देन हमें आगे दे रखा है A3 सीरीज में हमें गिवन है A इज इक्वल टू 0, A10 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि 10th वाला जो टर्म है, N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है ना, तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 10, हमने लिख लिया। ओके, तो A10, तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A10 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। A की वैल्यू 0 है, प्लस 9D। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और अपॉन 9 हो जाएगा। 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू D, इट मीन्स 2/3। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आई है, 2/3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B1 वाला, ये 2/3 गिवन है, तो इट मीन्स इससे मैच होगा B1। ओके, नेक्स्ट हमें AP सीरीज गिवन है A2 इज इक्वल टू 13 एंड A4 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, तो A2 कैसे निकलता है, जब हम A प्लस D करते हैं, तो A प्लस D की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 13 दे रखी है। ओके, एंड A4 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, इट मीन्स A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3D माइनस A प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 13। ओके, तो A प्लस 3D माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -10। तो A और -A ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू हमें क्या मिली, 2D। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू -10 एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इज इक्वल टू -5। ओके, तो यहाँ पे -5 ऑप्शन गिवन है B2 वाले में। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B2 इससे मैच करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन सीरीज़ है वो AP है कि नहीं है, एंड देन हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
इसलिए हम कंटिन्यूस टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं कि वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो 1/4 माइनस ज़ीरो किया हमने, क्या किया, A2 माइनस A1 कर लिया। ठीक है, तो 1/4 माइनस ज़ीरो किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली है, 1/4 की मिली है। देन हम लोग A3 माइनस A2 कर लेते हैं। ओके, तो A3 यहाँ पे 1/2 है एंड माइनस 1/4 है। ओके, तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 2 माइनस 1 किया तो अगेन यहाँ पे 1/4 मिल रहा है। अब हम लोग A4 माइनस A3 कर लें, तो 3/4 माइनस 1/2 करेंगे तो 4 इज़ द एलसीएम, 3 माइनस 2, तो यहाँ पे अगेन 1/4 मिल रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड दैट इट इज़ एन AP। ठीक है, तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली देखिए, जो हमें सीरीज़ गिवन थी 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 सभी का एलसीएम ले लिया। तो 4 अगर हम सभी का एलसीएम ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पे तो 0 ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 2 एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। तो इट मीन्स आगे के टर्म्स हमें क्या मिले, यहाँ पे इस तरीके से हमें मिलता जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4/4, 5/4, 6/4। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगे दैट इज़, यहाँ पे इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1, 5/4 एंड इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इट विल बी 3/2, तो 3/2। ओके, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, 1, 5/4 एंड 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सीरीज़ दे रखी है, फर्स्टली हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे तो 14/3 माइनस 5, 3 विल बी द एलसीएम, 14 माइनस 15, इट मीन्स माइनस 1/3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 किया हमने तो 13/3 माइनस 14/3, इट मीन्स अगेन माइनस 1/3 का कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। अब हम लोग एक टर्म और ले लेते हैं इनका डिफरेंस, A4 माइनस A3 ले लिया। ठीक है, तो 4 माइनस 13/3, 3 इज़ द एलसीएम, 12 माइनस 13, इट मीन्स माइनस 1/3। तो अगेन क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट मीन्स ये AP फॉर्म करेगी। तो ये तो हमारा वेरीफाइड हो गया कि वेरीफाइड दैट इट इज़ एन AP। ओके, देन हमें आगे के टर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमें सीरीज़ दे रखी है 5, 14/3, 13/3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम 3 एलसीएम ले लें सबका, ओके, 3 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, इट मीन्स यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 15/3। फिर नेक्स्ट हमें 14/3 गिवन है, उसके बाद हमें 13/3 गिवन है। फिर आगे अगर हम इसको, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 12/3 मिलेगा। अब हमें आगे के टर्म्स बताने हैं नेक्स्ट 3, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 11/3, 10/3 एंड 9/3। तो 9/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर में हम नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या लिखेंगे, 11/3, 10/3 एंड 3। ओके, हमें गिवन है √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्टली हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 फर्स्टली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2√3 माइनस √3 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे √3 कॉमन हो जाएगा एंड यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 1, इट मीन्स √3 वैल्यू आएगी। देन हम लोग A3 माइनस A2 कर लेते हैं तो 3√3 माइनस 2√3, इट मीन्स √3 इज़ कॉमन एंड 3 माइनस 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1 मल्टीप्लाई बाय √3 तो वैल्यू आ गई √3 की। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ पे, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड दैट इट इज़ एन AP।
ओके। देन हमें आगे के नेक्स्ट टर्म्स में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज़ हमें गिवन है, यहाँ पे क्या है, √3 है, देन 2√3 है, देन 3√3 है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं, √3 हमारा सेम आता जा रहा है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, देन 2 है, देन 3 है। तो आगे के हमें जो टर्म्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 4√3, 5√3, 6√3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे 4√3, 5√3 एंड 6√3। जो नेक्स्ट सीरीज हमें गिवन है a प्लस बी, a+1 प्लस बी, a+1 प्लस b+1। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम a2 माइनस a1 करेंगे। a2 इज़ a+1 प्लस बी, इसमें से हमें माइनस करना है a प्लस बी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+1 प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 की मिलेगी। अगेन हम a3 माइनस a2 सिंप्लीफाई कर लें। तो a3 इज़ a+1 प्लस b+1, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है a+1 प्लस बी को। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a+1 प्लस b+1 माइनस a-1 माइनस बी। ओके, तो a कैंसिल हो गया, b एंड b कैंसिल हो गया, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 की आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस अगेन हमें सेम मिल रहा है। सो इट इज़ वेरीफाइड दैट इट इज़ एन AP। ओके, देन हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज़ है इससे हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे हमें फर्स्टली जो फर्स्ट टर्म गिवन है a प्लस बी गिवन है, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हमने a में यहाँ पे +1 किया है, ठीक है, b सेम है। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े हैं तो b में हमने यहाँ पे +1 किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें a वाले में, क्योंकि फर्स्टली a वाले में ऐड किया गया है, तो a में हम +1 और ऐड कर देंगे। ओके, एंड उसके नेक्स्ट वाले में हम b में +1 और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सीरीज़ क्या मिलेगी, a प्लस बी, देन a+1 प्लस b, नेक्स्ट इज़ a+1 प्लस b+1, दिस इज़ गिवन। तो यहाँ पे आगे जो टर्म लिखेंगे उसमें a+2 कर लेते हैं, प्लस b+1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a+2 एंड प्लस b+2। ओके, और आगे जो थर्ड वाला टर्म होगा दैट विल बी a+3 प्लस b+2, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स मिलेंगे वो हमें ये मिलेंगे, दिस एंड दिस। सो द आंसर विल बी a+2 प्लस b+1 and the next is a+2 plus b+2 and the third is a+3 plus b+2. Okay, so it will be the answer. Now in the next part, a 2a plus 1, 3a plus 2, 4a plus 3 and so on. तो फर्स्टली यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। ओके, तो a2 माइनस a1 किया, तो यहाँ पे a2 इज़ 2a प्लस 1 माइनस a हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, a+1 की मिलेगी। देन a3 माइनस a2 हमने किया, तो 3a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2 माइनस 2a माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे अगेन हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a+1 की मिलेगी। देन नेक्स्ट हम कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं, a4 माइनस a3। ओके, तो 4a प्लस 3 माइनस 3a प्लस 2, तो 4a प्लस 3 माइनस 3a माइनस 2, इट विल बी a+1। अगेन यहाँ पे हमारा वेरीफाइड हो गया कि ये सीरीज़ क्या है, AP सीरीज़ है। तो अगेन हम लिखेंगे कि वेरीफाइड दैट इट इज़ एन AP। ओके, AP सीरीज़ है। देन हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो गया, 2a हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हो गया एंड देन 1 इंक्रीज़ हो गया, 1 को हमने ऐड किया। देन 3a हो गया, 4a हो गया, और सब में 1 1 हम ऐड करते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सीरीज़ हमें मिली है दैट इज़
ए, 2a+1, 3a+2, 4a+3। तो अब आगे के जो नेक्स्ट टर्म मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, 5a+4। मतलब इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड इसमें भी नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसका कोफिशिएंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर भी जो एडिशन में वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 6a+5, 7a+6। ओके, सो आंसर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी 5a+4, 6a+5, 7a+6। ओके, आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।